साथियों, अगर आपके सामने ये बात रख दी जाए कि राम नफरत की राजनीति का हीरो है, राम भेदभाव के समाज का आदर्श है, राम ऊंच नीच के संस्कार विचार का भगवान है, ये बात अगर आपके सामने रख दी जाए तो थोड़ा कड़वी तो है, लेकिन आप इस पर ज़रा विचार कीजिए। और जानते बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात कह रहा हूँ, लेकिन जैसे है ना कि पर्दे की ओट में है, अपने ही ओट में है, तो उसको थोड़ा उसका सामना करने की ज़रूरत है। जो हमारे वैष्णवपंथी संस्कार विचार हैं वो हमको ये नहीं देखने दे रहे हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, विरासत के नाम पर ये नफरत का, विभाजन का, भेद का, ऊंच नीच का जो हीरो है उसको जो लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, ये लुटेरों के दलाल हैं। लूट झूठ में ये लुटेरे भी तो कायदे के लुटेरे भी तो नहीं हैं, ये लुटेरों के दलाल हैं। तो ये दलाल तत्व जो है वो राम को जिस तरह से भगवान बताना चाहते हैं, इसके लिए हम आपके सामने केवल एक उदाहरण रखना चाहेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बीजेपी के शासन में इनके आरएसएस की देखरेख में जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, उस मामले में आरोपित ही नहीं बल्कि अपराधियों का जिस तरह से संरक्षण बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी और इनकी डबल इंजन की सरकार जहां है वहां तो खास तौर पर हो रहा है। तो ये लोग जिस तरह से स्त्री विरोधियों को, स्त्री के अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, इसको कोई भी भगवान अनदेखा नहीं कर सकता। बिल्किस बानो का दर्द अगर राम को नहीं दिख रहा है कि उसके अपराधियों को किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, फ्रॉड करके उनको जेल से छुड़ाया गया और उनको सम्मानित किया गया, उनका चुनावी इस्तेमाल किया गया, ये बात अगर किसी भगवान को नहीं दिखती तो वो भगवान नहीं हो सकता। राम तो किसी भी तौर पर तो बात ये है कि ये नफरत का हीरो है ना, उसको किसी संस्कृति और धर्म और आस्था के धंधे में, धोखे में उलझने के बजाय ठीक ठीक बात ये है कि यह नफरत का हीरो है। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी पूंजी है और सत्ता की तरह है कि उसको ये स्थापित करें और उसकी आड़ में भारत की संपदा और संप्रभुता को बेचें, निजीकरण करें देश का, संस्थानों का। तो संप्रदायवाद की राजनीति का जो हीरो है
उसको महिमा मंडित करने की जो योजना है, और योजना बाकायदा कार्यान्वित हो रही है, तो अगर आप नफरत का, अन्याय का, असत्य का, अनर्थ का, अनर्गल का अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो अब आप देख लीजिए कि जुलूस और ज्ञापन से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका हौसला इतना बढ़ चुका है। हौसला इसलिए बढ़ गया कि इसी नफरत की सोच के लोग, ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी सोच के लोग, घटियापन के आकांक्षी, क्षुद्रता की प्रतिष्ठा में न्यस्त, ये मानसिक रूप से भी नौकर किस्म के लोग, वो जिम्मेदारी के पदों पर पहुंच गए। तो वह जो परंपरा, जो मर्यादा और जो विरासत जो स्थापित कर रहे हैं, जिस धर्म की प्रतिष्ठापना वो अपने अपने पदों पर कर रहे हैं, वह इसी घटियापन की दिशा में है। वह रामराज जो है, मंदिर तो आज बन रहा है, रामराज तो हर उस जगह कायम हो रहा है जहां वैष्णवपंथी सोच का आदमी मौजूद है। वहीं क्षुद्रता की प्रतिष्ठा चल रही है, वो घर घर में चल रही है। तो आप अगर नफरत की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, तो संप्रदायवाद की शक्तियों को, इनके स्रोतों को जड़ से खोद कर फेंकना पड़ेगा। पक्की बात यह है। अगर आप प्रेम की, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो नफरत के स्रोतों को बाकायदा अपने इन्हीं हाथों से खोद के फेंकना पड़ेगा। तब उस विरोध का कुछ मतलब होगा, तब मोहब्बत की बात का कुछ मतलब होगा। अन्यथा आप मोहब्बत की बात करते हुए नफरत की जो राजनीति चल रही है, इसमें ही अनजाने ही अपनी इच्छा के खिलाफ आप इसमें शामिल हो जाएंगे।